हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो देखो यहाँ पर मैंने बैक वाला पार्ट अभी तक कट नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर बैक वाला पार्ट कट करूँगी। तो फ्रंट वाला पार्ट हम बराबर लाइन से मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे और जितना भी क्रॉस जा रहा है ना वहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो मैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब नीचे वाली जो लाइन है ना हमारी, वो जितनी भी क्रॉस जा रही है ना उस हिसाब से हम क्रॉस ले लेंगे अंदर की साइड। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो ऑन फोल्ड वाली साइड है ना मेरी, वहाँ पर हम 0.25 ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 0.25 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को हम ऊपर वाली जो हमने मार्किंग की थी ना वहाँ से मिलाएंगे और इसे मर्ज कर देंगे। बैक वाले पार्ट में हमें इतना चेंजेस करना था, इसीलिए हमने बैक पार्ट कट नहीं किया। अब यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो नई क्रॉस लाइन बनाई थी ना उसी पे हम कट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस लाइन में कट किया। ऊपर के साइड से भी मैं बैक वाला पार्ट जो है हमारा आर्म होल का वहाँ पर कट करूँगी और यहाँ पर शोल्डर में मैं कट कर लूँगी। अब नेक का भी डायरेक्टली हमें कट कर देना है। नेक भी यहाँ पर हम डायरेक्ट कट करेंगे क्योंकि हमने हाफ इंच नेक में मिलाया है। तो वो हम जब स्टिच करेंगे ना तो उसमें हमारा हाफ इंच चले जाएगा। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम ओपन करेंगे और किसी एक साइड में हमें कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं जो ऊपर वाली लाइन है ना मेरी, उसमें कट लगाऊंगी। देखो मैं किस तरीके से कट लगा रही हूँ। हमें ये पार्ट पूरा अलग नहीं करना है, बस हल्का सा जॉइंट रखना है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा जॉइंट रखा है, मैंने बिल्कुल भी अलग नहीं किया है उसे। अब यहाँ पर ये वाला जो डार्ट है ना हमारा वेस्ट का, वो हमें माइनस करना है क्योंकि वहाँ पर हमारा अंगर का वाला पैटर्न आएगा ना। तो यहाँ पर देखो मैं नीचे की साइड में फैब्रिक ऐसे लगा के उसे पिन से सेट कर दूँगी। अब नेक की साइड में हम स्केल रख के जैसे भी हमें शेप चाहिए ना वैसा शेप हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब नीचे की साइड में आपको जितना भी क्रॉस लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नीचे की साइड में कट लगाया था ना उन दोनों का सेंटर लेके भी हम मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर ले रही हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से नीचे तक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, या फिर आपको अगर शेप चाहिए होगा तो आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऊपर जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है वहाँ से मैं शेप बनाऊँगी। अब यहाँ से देखो इस तरीके से मैं नेक से मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये इस तरीके का जो शेप है ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ। आप डायरेक्ट नीचे वाला शेप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अब यहाँ पर जो मैंने शेप रेडी किया है ना उसे मैं कट करूँगी। अब देखो जो कट हम कर रहे हैं ना वो साइड, जो हमारी दूसरी साइड है ना वो तो वेस्ट है। जो हमने ये पार्ट रेडी किया है ना यही हमारे मेन पार्ट है। अब मेन फैब्रिक में हमें सेम ऐसे ही दो पीस कट करने। ठीक है, यहाँ पर जो हमने डार्ट लिया था ना वहाँ पर हम पिन लगा देंगे और ये जो पार्ट हमने रेडी किया है इसे मेन फैब्रिक पे हम रख के कटिंग कर लेंगे। अब सारे साइड हमारे मार्जिन के प्लस है, लेकिन जो हमने टक्स लिया है ना यहाँ पर हमें मार्जिन का रखना है। तो अब मैं मेन फैब्रिक जो है उस पर रख के आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऐड किया है। अब यहाँ पर देखो मैंने मेन फैब्रिक और अब मेरा अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को भी कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने देखो टक्स में पिन लगा दी है और ये मेरा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक हमने रखा है। अब देखो मैंने डार्ट पे ही प्लस किया है हाफ हाफ इंच का। बाकी सारी साइड से मेरा सेम है, यानी कि सारी साइड से मेरा जो मार्जिन है वो उसमें हमने प्लस किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे और बैक वाला पार्ट तो हमारा जैसा था वैसा ही हमें कट करना है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों भी कट कर लिया है। अब टॉप पार्ट जो हमारा था वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम घेरे का पार्ट देखेंगे। तो घेरे में हम कली अटैच करने वाले हैं। ठीक है, कली का हम घेरा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक पे हम सबसे पहले एक कली ड्रॉ करेंगे। अब कली ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग देखना होगा। तो वेस्ट हमारी कितनी है वो हम देखेंगे। तो बैक वाला पार्ट यहाँ पर मैंने लिया है। अब देखो मैं यहाँ पर मेजर टेप को रख के देख रही हूँ मेरा कितना है। तो मार्जिन का भी मैंने इसमें पूरा ले लिया है। तो यहाँ पर पूरा मेरा 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो एक साइड का पार्ट हमारा 10 इंच आ रहा है। तो अब ये बैक वाला पार्ट है ना, बैक वाले पार्ट को हमने डबल फोल्ड किया है। तो सिर्फ बैक वाला पार्ट हमारा 20 इंच आया और फ्रंट वाला पार्ट 20 इंच, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पर हुआ 40 इंच। जो 10 इंच हमें मिला है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें मिला 40 इंच। यानी कि टोटल घेरा जो है हमारा वेस्ट का वो 40 इंच है। तो आपको समझ में आया मैंने ये 40 इंच कैसे निकाला। जो भी वन साइड है हमारा ये फोल्ड किया हुआ है ना बैक वाला पार्ट, अब इसे फोल्ड करने के बाद में हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे ये 4 हिस्से हुए ना पार्ट के, तो यहाँ पर हमें मिला 40 इंच। अब देखो यहाँ पर वेस्ट हमें कितनी मिली, 40 इंच। उसके बाद में हम लेंथ देखेंगे। जो हम कली बनाएंगे ना उसकी लेंथ भी हमें देखनी है। तो लेंथ का मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो मेरे फुल गाउन की लेंथ कितनी थी, 53 इंच। ठीक है,
तो 53 इंच में से हम योक वाला पार्ट जो था ना हमारा, जो हमने रेडी किया, वो था 14.5 इंच। अब 53 में से 14.5 इंच माइनस करने के बाद हमें मिला 38.5 इंच। ठीक है, तो 38.5 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 38.5 इंच हमें मिला। अब 1 इंच हम इसमें प्लस करने वाले हैं। 1 इंच किसका, जो ऊपर की साइड से हमारा स्टिच में जाएगा और नीचे की साइड से भी पट्टी फोल्ड में हमारा हाफ इंच जाएगा, तो उसका हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमें मिला 39.5 इंच। अब देखो यहाँ पर मैं कली ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मेरी सिंगल कली है। अब हमें कौन कौन से मेजरमेंट मिले हैं यहाँ पर, वेस्ट का मेजरमेंट हमें 40 इंच मिला। अब लेंथ का मेजरमेंट भी हमें मिल गया 39.5 इंच। अब नीचे का जो घेरा है उसका मेजरमेंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे का घेरा हम कैसे निकालेंगे, अब मान लो कि आपके पास 5 मीटर का फैब्रिक है। ठीक है, तो 5 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हुआ, वो हमारा 500 मीटर। ठीक है, 500 सेंटीमीटर हुआ। अब 500 सेंटीमीटर को हम हमारे कली में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कली हम कितनी डिसाइड करेंगे, यहाँ पर समझो मैंने यहाँ पर 18 कली डिसाइड की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 500 को डिवाइड करूँगी 18 से, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, 27.7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं, ये जो मुझे क्या जो मिला है ना 27.7, ये हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमारी जो मेजर टेप है उसके बैक साइड में सेंटीमीटर का भी मार्किंग है। अब 27 सेंटीमीटर मेरा कितने इंच पर आ रहा है, यहाँ पर देखो 10.5 इंच पर आ रहा है। ठीक है, तो हम नीचे का ब्रॉडनेस कितना रख सकते हैं, 14 से लेके 15 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करूँगी। अभी देखो यहाँ पर मेरा फैब्रिक है 6 मीटर का, तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो मैंने यहाँ पर 600 लिया। उसके बाद उसे मैंने डिवाइड किया हमारी 18 कली से। ठीक है, तो 18 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 33 मेरा सेंटीमीटर इंच में कितना आ रहा है, 13 इंच में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला 13 इंच। ठीक है, नीचे का जो घेरा है वो मैंने 13 इंच का लिया, तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच प्लस करने के बाद मुझे मिला 14 इंच, तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में 14 इंच लिया है। अब वेस्ट वाला जो मार्किंग है ना हमारा कली, अभी हमारी एक कली कितनी होंगी वेस्ट में, वो हम देखेंगे। तो देखो 40 हमने पूरा घेरे का लिया था ना, तो 40 इंच का हमारा टोटल वेस्ट आया था, तो उसे भी हम कली में डिवाइड करेंगे। तो 40 डिवाइड हम 18 करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिला 2.22। तो यहाँ पर हम 2.25 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2.25 लेने के बाद इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 3.25 पे हम मार्किंग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है ऑन फोल्ड वाला, ऑन फोल्ड वाली साइड मेरे साइड में है, तो ऊपर की साइड में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब लेंथ का मार्किंग करेंगे हम। लेंथ का मार्किंग हमारा कितना था, 39.5 इंच। तो देखो यहाँ पर मैंने 39.5 इंच लिया है पूरा। अब वहाँ पर भी हमने नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जितना भी हमारा वेस्ट में एक कली में आ रहा था ना, उसका भी हम हाफ़ करेंगे, क्योंकि डबल फोल्ड में मेरा ये फैब्रिक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर उसका हाफ़ मैंने किया, तो मुझे कितना मिला, 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन में मार्क कर दूंगी। अब सेम मार्किंग हम नीचे भी करेंगे, तो नीचे की साइड में भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फुल घेरे का मार्क मिला है ना, हमें मेजरमेंट मिला है 14 इंच का, तो उसे भी हम हाफ़ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें मिला 7 इंच, तो 7 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। जो मार्जिन का है ये हमने उसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब दोनों मार्किंग को मिला के हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने जो लाइन थी मेरी, वो उसे मैंने डार्क कर लिया है। अब हम लाइन पर हमारे रखेंगे स्ट्रेट लाइन पर। अब देखेंगे कि जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पर हमारा 19.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो देखो इतना पार्ट मेरा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ से हम लाइन को क्रॉस में इस तरीके से शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी कली का जो पैटर्न है उसे हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने एक कली कट कर दी। अब सारे जो फैब्रिक का जो मेन पार्ट है हमारा, यानी कि मेन फैब्रिक है, हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है मैंने कली के हिसाब से ही कट कर लिया है। अब अंगरखा वाले पैटर्न जो है हमारा, इसकी पूरी कटिंग हमारी हो गई है। तो यहाँ पर देखो फ्रंट वाला पार्ट हमारा किस तरीके से आएगा। तो 2 पार्ट मैंने यहाँ पर कट किए हैं। अब दोनों को हम आमने सामने रखेंगे, और सेंटर में जो था ना, मैंने यहाँ पर एक मार्क कर दिया था दोनों में, तो हमें पता चलेगा कि इसका सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेन फैब्रिक पर हम इस तरीके से रखेंगे अस्तर को। तो मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टक्स है ना हमारा, उस पर स्टिच लगाएंगे। और तो मेन फैब्रिक में भी हम टक्स वाला स्टिच लगाएंगे पहले, और बाद में हम नेक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो बैक वाले साइड का भी टक्स हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब एक के ऊपर एक हम इसे रखेंगे।
तो मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा, उसके ऊपर मैंने अस्तर वाला पॉइंट रखा। तो यहाँ पर हम नेक में पूरी स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ से लेके हम ऊपर तक स्टिच लगाएंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो भी चाहिए या नहीं। बाय।